आइजैक न्यूटन 136 पेंसिड। लंदन में प्लेग आया, यूनिवर्सिटी बंद हो गई। एक छोटा सा लड़का अकेला अपने गांव के घर में बंद। उस समय कोई टीचर नहीं था, कोई मेंटर नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था। और वहीं पे बैठकर उसने वो लॉज लिखे जिन्होंने साइंस को बदल के रख दिया। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो दुनिया ने नहीं सोचा था, उसने अकेला सोचा। कोई सपोर्ट नहीं, सिर्फ सोच और एक ऑब्सेशन, दुनिया को समझना। अल्बर्ट आइंस्टाइन। स्कूल के टीचर्स ने बोला तुम स्लो हो, साइंटिस्ट नहीं बन सकते। 1 साल तक नौकरी नहीं मिली। पेटेंट ऑफिस में फाइल्स चेक करते करते अपने लंच ब्रेक में इक्वेशंस लिखता था। और वही ब्रेक के बीच उसने रिलेटिविटी थियोरी लिखी, जिसने स्पेस टाइम को ही हिला के रख दिया। एक अकेला बंदा, एक टेबल, एक पेन, और दुनिया बदल गई। पाब्लो पिकासो, स्पेन का एक लड़का जो पेंटिंग करता था जब लोग मजाक उड़े थे, ये क्या बनाएगा। कोई नहीं था उसके साथ, बस एक कैनवस था और ब्रश। और अपने रूम में अकेला बैठ के वो दिन के 14 घंटे पेंटिंग करता था। रिजल्ट, पिकासो की पेंटिंग्स आज दुनिया के सबसे महंगी आर्ट पीसेस हैं। एपीजे अब्दुल कलाम। रामेश्वरम का एक छोटा सा बच्चा न्यूज़पेपर बेचता था घर चलाने के लिए। साइंस की किताबें लाइब्रेरी में अकेला पढ़ने जाता था। रॉकेट के सपने देखता था जब कोई सपोर्ट नहीं था। और वही लड़का डीआरडीओ, इसरो और एक दिन राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया। अपने मिशन पे अकेला शुरू किया, फिर एक पूरी जनरेशन को इंस्पिरेशन दे दिया। एमिनेम। डिट्रॉइट का एक गोरा रैपर जिसको हर जगह गली मिलती थी। रैप तुम्हारे बस का नहीं है। ओपन माइक नाइट्स में लोग बू करते थे। कोई सपोर्ट नहीं, कोई पैसा नहीं, बस एक नोटबुक और रात के 2 बजे तक लिरिक्स लिखना। आज ग्रैमी, ऑस्कर्स और दुनिया का सबसे तेज रैपर, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने कमरे के अंदर अपना आर्ट परफेक्ट किया जब कोई भी उसके साथ नहीं था। इन सब की लाइफ में एक चीज क्लियर है, सॉलिट्यूड एक शराब नहीं है, वो एक वरदान है। अकेला वक्त तुम्हें अपने अंदर झांकने का मौका देता है। जो लोग दुनिया के शोर में खुद को खो देते हैं वो एवरेज बन के रह जाते हैं। जो लोग अपने अकेलेपन को अपना वेपन बनाते हैं वो दुनिया के मैप को दोबारा ड्रॉ कर देते हैं। इसलिए मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम्हारे पास अभी 1 घंटा है जो तुम खुद को दे सकते हो। 1 घंटा अपनी ग्रोथ के लिए, अपने आर्ट के लिए, अपने स्किल्स के लिए। जो बंदा अपने अकेलेपन को दोस्ती बनाता है वो एक दिन दुनिया को हिला देता है। और अगला पार्ट मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं, वो सैक्रिफाइस जो हर लेजेंड ने दिया है। तुम देखो कि उनके पीछे क्या छोड़ा है। दोस्त, रिश्ते, कंफर्ट, पार्टीज, सिर्फ एक चीज के लिए, अपना ड्रीम। और ये सुनने के बाद तुम्हारे एक्सक्यूजेस जल के राख हो जाएंगे। जे तुम्हें लगता है सक्सेस सिर्फ स्किल से मिलती है? नहीं, सक्सेस का असली दाम है सैक्रिफाइस। जो चीज सब लोग नहीं दे सकते वही तुम्हें 1% में लाती है। आज मैं तुम्हें वो चेहरे दिखाता हूं जिन्हें दुनिया हीरो कहती है, पर किसी को नहीं पता उन्होंने किस चीज का दाम चुकाया। टाइगर वुड्स छोटा सा बच्चा था जब उसके दोस्त खिलौने खेलते थे। वो गोल्फ क्लब लेकर पूरा दिन प्रैक्टिस करता था। पार्टी, चाइल्डहुड, सब सैक्रिफाइस। उसके फादर ने बोला एक दिन दुनिया के सब रिकॉर्ड्स तोड़ देना, और टाइगर वुड्स ने वही किया। लोग रिकॉर्ड देखते हैं पर उसके पीछे 20 साल का एक बच्चा है जिसने बचपन सैक्रिफाइस किया। सचिन तेंदुलकर, मुंबई का 14 साल का लड़का। फ्रेंड्स क्रिकेट के बाद गोला खाते थे, मूवीज देखते थे और वो कोच के घर सोता था ताकि सुबह 5 बजे प्रैक्टिस शुरू कर सके। 10-10 घंटे नेट्स में बॉल खाता था, ब्लिस्टर से हाथ खून हो जाते थे। उसने अपना बचपन सैक्रिफाइस किया। अपनी शादी के बाद भी अपने फैमिली के साथ टाइम सैक्रिफाइस किया। रिजल्ट, 24 साल तक पूरा देश एक नाम पे भरोसा करता रहा। बीथोवन, जब उसके कान बंद होने लगे डॉक्टर ने बोला
म्यूजिक छोड़ दो। लेकिन उसने अपनी सोशल लाइफ, अपनी हेल्थ सब छोड़ दिया और अपने अंदर के सुर को लिखता रहा। वो दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल म्यूजिक उस टाइम लिख रहा था जब वो दुनिया के एक भी सुर नहीं सुन पा रहा था। निकोला टेस्ला, एडिसन के टाइम का साइंटिस्ट, पूरे दिन एक्सपेरिमेंट, पूरे दिन मशीन्स, फैमिली नहीं, पार्टीज नहीं। लोग बोलते थे पागल है, पर उस पागलपन का नतीजा है एसी करंट, रेडियो, वायरलेस ट्रांसमिशन। टेस्ला ने अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी, पर दुनिया को आगे कर दिया। मोहम्मद अली, दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सर, वियतनाम वॉर के टाइम जब सब लोग गवर्नमेंट के प्रेशर में ड्राफ्ट हो गए, अली ने बोला, आई एंट गॉट नो क्वारल विद देम। उसने अपना करियर सैक्रिफाइस कर दिया। 4 साल बॉक्सिंग बंद हो गई, अपनी पूरी प्राइम एज छोड़ दी अपने प्रिंसिपल्स के लिए। और फिर जब वापस आया, दुनिया ने देखा द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मलाला यूसुफजाई, तालिबान के धमकी के बाद भी स्कूल जाना छोड़ा नहीं। एक दिन गोली लग गई सर में, डॉक्टर्स ने कहा बच नहीं पाएगी, पर उसने अपनी सेफ्टी सैक्रिफाइस करके एजुकेशन के लिए आवाज उठाई। आज वो नोबेल पीस प्राइज विनर है। ये सब एक ही बात सिखा रहे हैं, तुम्हें सब कुछ नहीं मिलता, कुछ छोड़ना पड़ता है। नेटफ्लिक्स छोड़ना पड़ता है, पार्टीज छोड़नी पड़ती हैं, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, एक डिसीजन लेना पड़ता है। क्या तुम अपने कंफर्ट के साथ रहोगे या अपने ड्रीम के साथ? सैक्रिफाइस के बिना ग्रेटनेस नहीं आती, और जो लोग ये सैक्रिफाइस कर लेते हैं वो लोग दुनिया की लौ तोड़ देते हैं। अगला पार्ट तुम्हें दिखाएगा डिसिप्लिन का वो लेवल जो एक इंसान को मशीन बनाता है। कैसे एक बंदा अपने माइंड को एक ऐसी फैक्ट्री बनाता है जो हर दिन एक स्टेप आगे निकल जाता है। डिसिप्लिन की वो कहानियां जो सुनकर तुम सोचोगे, मैं अपने एक्सक्यूजेस के साथ जी भी कैसे रहा था। सैक्रिफाइस के बाद एक और चीज है जो आउटवर्क्ड माइंडसेट का असली बैकबोन है, डिसिप्लिन। टैलेंट के बिना कोई चल सकता है, पर डिसिप्लिन के बिना कोई खड़ा भी नहीं रह सकता। डिसिप्लिन एक ऐसी मशीन है जो इंसान को इंसान नहीं, एक अनस्टॉपेबल फोर्स बना देती है। चलो देखते हैं वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी को एक मशीन बना दिया। कोबी ब्रायंट, एलए लेकर्स का लेजेंड। सुबह 4 बजे उठता था, जिम में 2 घंटे शूटिंग, फिर प्रैक्टिस, फिर मैच, कोई ऑफ डे नहीं। एक बार एक रूकी प्लेयर ने बोला, मैं देखना चाहता हूं कोबी कितना प्रैक्टिस करता है। वो उसके साथ रात तक कोर्ट पर रहा। 7 घंटे के बाद जब वो रूकी थक कर घर गया, कोबी अभी भी शूटिंग कर रहा था। नेक्स्ट डे मैच में कोबी ने 40 पॉइंट स्कोर किए और उस रूकी को एक बात बोली, यू विल नेवर बीट मी बिकॉज यू विल नेवर वर्क एज हार्ड एज मी। ये है डिसिप्लिन। डेविड गॉगिन्स, यूएस नेवी सील। बचपन में अब्यूज, ओबेसिटी, आस्थमा सब था। एक दिन मिरर के सामने खड़ा होके बोला, या तो मैं अपनी लाइफ खत्म कर दूंगा या अपने आप को दोबारा बनाऊंगा। 100 पाउंड्स वजन कम किया 3 महीने में। नेवी सील ट्रेनिंग ज्वाइन की और वो भी 3 बार हेल वीक पास करके आज वो अल्ट्रा मैराथन में 100 माइल्स भागता है बिना रुके। डिसिप्लिन का मतलब उसके लिए है पेन के साथ दोस्त बन के रहना। विराट कोहली, फिटनेस रेवोल्यूशन। क्रिकेट के वर्ल्ड में फिटनेस कल्चर लाने वाला बंदा। 2012 में जब उसने अपने डाइट और ट्रेनिंग को मशीन बनाया, कोई शुगर नहीं, कोई पार्टी नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस और जिम। हर दिन एक ही रूटीन, 7 घंटे प्रैक्टिस, 2 घंटे जिम,
रिजल्ट, उसने अपने आप को एक ऐसे एथलीट में बदल दिया जो मैच के लास्ट बॉल तक सेम इंटेंसिटी से खेलता है। डिसिप्लिन की वजह से ही विराट कोहली एक ब्रांड नहीं, एक स्टैंडर्ड बन गया। मेसी इंजरी के बाद कमबैक। 2014 के बाद जब उसके मसल्स टेयर हो गए, डॉक्टर्स ने बोला कैरियर स्लो हो जाएगा। मेसी ने अपनी ट्रेनिंग को दोबारा शुरू किया। हर दिन फिजियोथेरेपी, हर दिन ड्रिल्स, हर दिन अपनी बॉडी को नया बनाया। आज 36 साल की आगे में भी वो एक मैच में 10 किलोमीटर दौड़ता है और अपना लेवल मेंटेन करता है। डिसिप्लिन ने उसे दुनिया के सबसे बड़ा मैजिशियन बनाए रखा। नेवी सील्स, दुनिया की सबसे टफ मिलिट्री ट्रेनिंग। 10 प्रसकाट लोग भी पास नहीं कर पाते। सुबह 4 बजे आइस कूल्ड वाटर में पुशअप्स, 30 किलो वेट के साथ 10 किलोमीटर रन, बिना सोने के 48 घंटे ड्रिल्स। वही लोग बनते हैं जो अपने दिमाग को मशीन बनाते हैं। वो एक ही बात समझते हैं, When you are tired, you are just 40% done। ये है डिसिप्लिन का स्केल। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, रोज वही रूटीन, वही पेन, वही स्ट्रगल। पर वही बोरिंग रूटीन एक दिन एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ बनाता है। और तुम जो भी चीज चेस कर रहे हो, चाहे आर्ट हो, एग्जाम हो, बिजनेस हो, उसका फाउंडेशन यही है। अगला पार्ट तुम्हें एक और चीज दिखाएगा, फेलियर। कैसे सबसे बड़े लेजेंड्स ने अपनी लाइफ के सबसे बड़े फेलियर्स को एक स्टेपिंग स्टोन बनाया। वो फेलियर्स जो किसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो इन लोगों को लेजेंड बनाते हैं। नेक्स्ट पार्ट तुम्हारे दिमाग का फियर ऑफ फेलियर पूरा तोड़ देगा।